Krishna everyone. Welcome to our second video of भगवत गीता लेवल 1 सीरीज। आज का वीडियो का टॉपिक है Why you are more than you think। क्यों आप जितना खुद को जानते हो उससे बहुत ज्यादा हो। Let me explain with an analogy। जैसे कि कभी आपने कोई पेट बर्ड देखा है, कोई पक्षी देखा है, पालतू पक्षी जिसे लोग पिंजरे में रखते हैं अपने साथ घरों में। उस पक्षी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो पैदाइशी वो इस पिंजरे में ही पला बढ़ा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो थोड़ा सा उदास सा महसूस होता है। भले ही उसका मालिक उसको सारी नीड्स उसकी पूरी करता है, उसको टाइम से खाना देता है, उसको टाइम से पानी देता है, उसको टाइम से नहलाता है, बट स्टिल वो पक्षी परेशान रहता है। And why is that? Because it does not know कि उसका ट्रू नेचर है क्या। वो आजाद पंछी है आसमान में उड़ने वाला, जिसको पिंजरे में बंद कर दिया गया है। एंड मैंने कुछ केसेस में ऐसा भी देखा है, कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जो उड़ना भी जानते हैं, बट वो नहीं जाते अपने मालिक को छोड़ के। मालिक बस ऐसे हाथ ऐसे करता है और वो पक्षी उनके हाथ पे आ जाता है। दिस इज नोन एज हैंड टेमिंग। उन बर्ड्स को हैंड टेम बर्ड्स कहा जाता है। तो मालिक जब वो बर्ड सोचता है कि मैं चलो उड़ जाता हूँ, लेकिन वो नहीं जाता, बिकॉज बस 2-3 दानों के लिए वो वापस अपने उस मालिक के पास आ जाता है। और अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, we too are stuck in a state like this। First thing is that we do not know what is our true nature। हम लोग हैं आखिर क्या। और second thing is that कुछ लोगों को पता भी है कि they have this potential, but वो ट्रूली यूटिलाइज ही नहीं करते अपने उस पोटेंशियल को। वो बंधे रहते हैं कुछ चीजों के अंदर, जैसे कि वो पालतू बर्ड जो उड़ना जानती हैं और वो उड़ भी सकती है खुले आसमान के नीचे, बट फिर भी अपने मालिक को छोड़ के नहीं जाती। तो आवर कंडीशन इज काइंड ऑफ सिमिलर टू बर्ड्स। तो भगवत गीता की शुरुआत में इन चैप्टर 1 वर्स नंबर 29 एंड वर्स नंबर 30, इस वर्स में अगर हम अर्जुन के वर्ड्स को ध्यान से देखें तो इससे पता लगता है अर्जुन वॉज एंशियस, ही हैड अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अर्जुन को था स्ट्रेस, ही वॉज अनेबल टू मेक एनी डिसीजंस। और देखा जाए तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम सब भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फेस करते हैं। आज भी मैं अपने साथ के फ्रेंड्स, अपने कलीग, इन सबसे बात करता हूँ और मैं पूछता हूँ व्हाट इज पर्पस ऑफ योर लाइफ। दे आर लाइक पता नहीं यार। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर इन द स्टेट ऑफ इनडिसीजन। वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें करना क्या है, उन्हें चाहिए क्या। And also recently we were given a BTP project। तो my all of the friends जो कि ग्रुप में थे वो सब मुझसे यही कह रहे थे, आशीष यार तू ही प्रेजेंट कर दे। तो almost everyone has lack of confidence। लोग खुद को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते आज की लाइफ में। और तीसरी चीज स्ट्रेस और एंजाइटी, ये तो हमेशा रहता ही है। यार एग्जाम्स आ रहे हैं, यार प्लेसमेंट नहीं लग रहा, यार नौकरी नहीं लग रही। और अगर थोड़ा और बड़े लोगों की बात करूं, यार शादी नहीं हो रही, यार मेरी मैरिड लाइफ में बड़ी दिक्कत है। और इससे भी ज्यादा बड़े लोगों की बात करूं तो उम्र में बड़े, तो बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। और इनसे भी ज्यादा थोड़े उम्र में बड़े लोगों की बात करूं तो उनकी प्रॉब्लम है कि सब कुछ है मेरे पास, बट स्टिल मेरे शरीर ये साथ नहीं देता। आई कैन नॉट एंजॉय लाइफ। तो हर लेवल पे प्रॉब्लम्स आर काइंड ऑफ सिमिलर लाइक टू दैट ऑफ अर्जुन, देखा जाए। लेकिन इन द एंड भगवत गीता समझने के बाद बाय कृष्णा, अर्जुन वाज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। जो वॉरियर स्टार्टिंग में युद्ध भूमि पे रो रहा था, वो इमर्ज करता है एज अ विक्टोरियस इमर्जिंग वॉरियर हु इज अ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो इस भगवत गीता के अंदर व्हाट इज द प्राइम फंडामेंटल नॉलेज जो कि अर्जुन को कृष्णा ने दी। लेकिन वो जानने से पहले लेट मी आस्क यू, इफ आई आस्क यू कि कौन हो आप, हु आर यू, आप क्या कहोगे? ऑफ कोर्स आप कहोगे आई एम XYZ, मेरा नाम ये है, बट आई एम नॉट आस्किंग अबाउट योर नेम, आई एम आस्किंग हु आर यू। देन आप कहोगे अरे यार ये रहा मैं, ये दिस इज मी, यहाँ मैं खड़ा हूँ। ओके, सो यू आर इनटू मैकेनिस्टिक वे। मैं आपको समझाता हूँ मैकेनिस्टिक वे ऑफ साइंस है क्या। अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च कंडक्टेड बाय डॉक्टर हैरी मॉनसन, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, कॉलेज ऑफ मेडिसिन, इलिनॉइस, उनकी रिसर्च कहती है
मोस्ट ऑफ द बॉडी हमारे शरीर का वो तो पानी ही है, और एक 60 पाउंड के इंसान के अंदर इट हैज 5 पाउंड कैल्शियम, 1.5 पाउंड फॉस्फेट, 9 पाउंड पोटेशियम, 6 pounds each of sulfur and sodium, 1 ounce magnesium, and less than an ounce each of iron, copper and iodine. और इन सारे केमिकल्स को अगर मैं एक साथ ले आऊं तो ये बनते हैं 800 रुपए के केमिकल्स। तो ये है मैकेनिस्टिक वे ऑफ साइंस, जिसके अनुसार जिस शरीर को आप रेफर कर रहे हो कि ये मैं हूं, ये बस 800 रुपए के केमिकल्स हैं। एंड if I ask you, is that, are you 800 रुपए के chemicals? Are you just a person worth ₹800 of chemicals? Of course no. तो आप हो कौन? चलो इसे और सिंपल बनाते हैं। Look at this photograph. Look at this actress. How gorgeous she is, है ना? This was the time when she was young, जब अपने करियर में वो बस शुरुआत ही कर रहे थे। And look at this photograph. Now you can see, like, इनकी डेथ हो चुकी है। दोनों केसेस में केमिकल कंपोजिशन इज एग्जैक्टली सेम, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन आफ्टर डेथ इस बॉडी को अगर हम देखें तो शी हैज नो फीलिंग्स, नो इमोशंस, नो थिंकिंग, शी इज अ डेड मैटर और देयर इज नो कॉन्शियसनेस। तो लोग कहते हैं कि आफ्टर डेथ ये चली गई है, शी इज गॉन, शी चली गई है, शी इज पास्ड अवे। क्या पास हो चुका है, क्या चला गया है? आई थिंक बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका होगा, यस, आत्मा चली गई है। एंड व्हेन आई आस्क यू हु आर यू, तो द आंसर इज यू आर नॉट जस्ट अ बॉडी, यू आर अ सोल। प्राइम नॉलेज जो कि कृष्णा ने अर्जुन को दी इन भगवत गीता, वो है न चाहते म्रियते व कदाचि न्यायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। For the soul there is neither birth nor death. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is primeval, eternal, and ever existing. When the body is slain, the soul is not slain. लेकिन often, in spite of knowing this, we end up polishing our bodies all the eternity. तो मैं समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है हम लोगों के साथ। जैसे कि कभी कार ड्राइव करी है आपने, तो आपने देखा होगा एक कार का यूज हम लोग करते हैं एक मंजिल तक पहुंचने के लिए। टू वी यूज अ कार टू रीच अवर डेस्टिनेशन। और अगर कोई ड्राइवर है वो अपनी कार का ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहा, वो बस इस कार का यूज करता है, उसमें बैठता है, एक राउंड लगा के अपने घर में वापस घुस जाता है, अपनी डेस्टिनेशन तक कभी जाता ही नहीं, या फिर गैराज में बैठ के बस कार को पॉलिश करता रहता है। सो इन दैट केस क्या वो इंसान अपनी इस कार का ढंग से यूटिलाइज कर रहा है? ऑफ कोर्स नो। सिमिलर इज द केस विद अस। अवर बॉडी इज लाइक अ कार और इसका ड्राइवर है आत्मा, अवर सोल। दिस बॉडी हैज बीन गिफ्टेड टू अस बाय कृष्णा फॉर अ पर्पस। ऑफ कोर्स वी लिव इन दिस बॉडी, हमें इसको मेंटेन करना होता है, वी नीड टू प्रॉपर्ली मेंटेन इट। इसका भलन पोषण, रेगुलेटेड स्लीपिंग, रेगुलेटेड ईटिंग, रेगुलेटेड मेटिंग एंड स्टफ, ये हमें करना है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंटेन दिस बॉडी, तभी ये हमें गिव बैक करेगी इन द वे सो दैट हम इसका पूरा पोटेंशियल यूज कर पाए। लेकिन इन द एंड most of the times we end up at polishing our bodies, just looking at our bodily needs. We never cater to the needs of the soul, and that is the problem with us. तो आज हम लोगों ने जाना about the prime fundamental knowledge, the knowledge of the soul, and knowledge of the soul is very important. और एक बात बोलूं तो deep state ये कभी नहीं चाहेगा कि ये knowledge, this spiritual knowledge कभी भी रिवील हो लोगों के सामने। Let me tell you one fact. कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इसका मार्केट साइज है 478 बिलियन एज पर द सर्वे कंडक्टेड इन 2023, और ये मार्केट एक्सपेक्टेड टू ग्रो है एट द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5%। अगर लोगों को पता लग जाए अबाउट द नॉलेज ऑफ द सोल एंड ये प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने लगे, देन नो वन विल वेस्ट लॉट्स ऑफ मनी जस्ट ऑन द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी क्रूअल इंडस्ट्री। Recently I was
रीडिंग एन आर्टिकल, उसमें बताया गया था कि कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में ये लोग यूज कर रहे हैं डेड बेबीज, यू नो, हाँ, उनको यूज करा जा रहा है अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो दैट इज वेरी क्रूअल। एंड ऑल्सो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से कुछ फायदा भी नहीं हुआ। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री लोगों को बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में फेयर एंड लवली का ट्रेंड चला था, हर कोई गोरा दिखना चाहता था। एंड मैंने देखा कि अमेरिका में लोग डल दिखना चाहते हैं, इंडिया में लोग फेयर दिखना चाहते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। ये तब होता है जब वी डू नॉट नो कि हमारा प्राइम नेचर है क्या, एंड वी ट्राई टू सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन, क्योंकि लोगों को लगता है एक्सटर्नल वैलिडेशन से मेरे को खुशी मिलेगी, बट ये भी शॉर्ट लिव्ड है। बट द प्राइम फंडामेंटल नॉलेज ऑफ भगवत गीता, दैट इज द सोल, हमें ऐसी चीजों से बचना सिखाती है। इट सेफगार्ड्स अस फ्रॉम दीज साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशंस बाय द डीप स्टेट एंड ग्रीडी पीपल, जो कि हमारी खुशी नहीं, हमारी बर्बादी चाहते हैं। आज की वीडियो में हमने प्राइम फंडामेंटल नॉलेज की बात करी, जो कि है नॉलेज ऑफ द सोल। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। उस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नोइंग द नॉलेज ऑफ द सोल। हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ दिस मंकी माइंड। हम ये भी बात करेंगे सम साइंटिफिक प्रूफ्स जो कि प्रूव करते हैं अबाउट द एविडेंस ऑफ सोल इनसाइड ह्यूमन बीइंग। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड अब तक के लिए मेरे को झेलने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो से अभी तक जुड़े हैं, वेल, हरे कृष्णा।